नमस्कार, स्वागत है आपका। राम मंदिर निर्माण की नींव रखे करीब 2 साल 2 महीने का वक्त बीत चुका है। 2 दिन पहले राम भक्तों ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव देखा। तब से राम भक्त लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें राम मंदिर की झलक कब देखने को मिलेगी। भले ही राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में अभी वक्त हो, लेकिन आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हम आपको लेकर चलेंगे अयोध्या की उस यात्रा पर जहां प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है और दिखाएंगे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर तस्वीर। पहले भव्य दीपोत्सव देखा, अब दिव्य राम मंदिर के दर्शन। मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राम मंदिर कैसा बन रहा है, मंदिर निर्माण का काम कितना पूरा हुआ, कौन से पत्थरों से आराध्य राम का मंदिर बन रहा है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो राम भक्तों के मन में उठ रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब देती ये तस्वीरें भी देख लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम प्रभु राम के दरबार में पहुंची मंदिर की तैयारियों का जायजा लेने। हमने निर्माणाधीन मंदिर भ्रमण की तैयारी शुरू की, ठीक उसी जगह से जहां 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव के मौके पर रामकाज का जायजा ले रहे थे, यानी कि गर्भगृह का। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राम मंदिर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। जो तमाम दूसरे राज्यों के कारीगर हैं वो भी जुटे हुए हैं, इंजीनियर जुटे हुए हैं और ये सिंह द्वार है जहां से हम प्रवेश कर रहे हैं। आगे हम ले चलेंगे आपको, राम मंदिर निर्माण स्थल है ये, और इस सिंह द्वार से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये गर्भगृह के ये नृत्य मंडप है, ये हम आपको दिखाते हैं। इस पर ये गर्भगृह का हिस्सा है, नृत्य मंडप है। यहाँ पर तमाम वो जो नृत्य होंगे, जो उत्तर प्रदेश की जो परंपरा है, अवध की जो परंपरा है, वो नजर आएगी। पत्थरों को सलीके से पिरोया जा रहा है भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण के लिए। रामकाज इतनी तेजी से चल रहा है कि 2 महीने पहले न्यूज़ 18 की टीम जब राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंची थी तो तस्वीर कुछ अलग थी, जबकि इस बार गर्भगृह का ढांचा काफी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ गर्भगृह पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है और इसका निर्माण कार्य लगातार जारी है और मंदिर निर्माण के लगभग 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें और कुछ जगह जो छठी लेयर है उस पर काम चल रहा है और आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये गर्भगृह का क्षेत्र है। हमारे साथी अयोध्या से हैं, निमिष हमें बताएंगे कि निमिष ये क्या कुछ अभी चल रहा है निर्माण कार्य। देखिए, जो भगवान का गर्भगृह है वो आकार ले रहा है। जिस जगह मौजूद है ये स्थल रंग मंडप कहा जाएगा। इस पूरे एरिया को 2.77 एकड़ कहा जाता है जहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिलहाल जमीन से लगभग 60 फीट ऊपर हम लोग लेंथ बनी है जिसपे मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और देखिए पत्थरों से जो ये मंदिर है ये आकार ले रहा है। जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं जो तराशे गए हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा जो गर्भगृह स्थल है वहाँ पर देखिए 2 पिलर दिख रहे हैं। तो राम मंदिर की नींव का काम पूरा होने के साथ ही फाउंडेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अब गर्भगृह के आसपास निर्माण कार्य तेज कर दिया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालु सेवा केंद्र और मुख्य मंदिर के आसपास दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। यानी जल्द ही वो घड़ी आ जाएगी जब राम भक्त अपने प्रभु का दर्शन कर पाएंगे।
अयोध्या में एक तरफ प्रभु राम के आगमन की उमंग और दीपों के उत्सव की उमंग अब भी बरकरार है, तो दूसरी तरफ देश राम मंदिर की झलक पाने को बेकरार है। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने निकली न्यूज 18 की टीम ने निर्माण स्थल पर कुछ खास तरह की ईंटों का इस्तेमाल होते हुए भी देखा। दावा है कि इस ईंट को बिना किसी सरिया या मसाले के इस्तेमाल के जोड़ा जाएगा। इस पूरे मंदिर को इस लिहाज से बनाया जा रहा है कि कभी कोई दैविक आपदा आए, कभी भूकंप आए, इस सब से कहीं ये इसको असर नहीं पड़ेगा। लगभग 1000 वर्षों तक इस मंदिर की आयु आकी गई है। ऐसी जो तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, वैज्ञानिक तकनीकी इसमें कूट के भरी गई है। तमाम लोगों से रिसर्च किए गए हैं और हम लोग जिस तरफ चल रहे हैं ये गुड़ मंडप का एरिया है। इस पूरे क्षेत्र में जब आप देखिए इसका अंदाजा लग सकता है कि मंदिर निर्माण का भूतल कार्य कितना हो चुका है। अब इसको ये कैमरा पर्सन जब दिखा रहे होंगे आपको तो मंदिर की ऊंचाई का अंदाजा लग रहा होगा कि 50% से ज्यादा मंदिर की जो ऊंचाई है वो उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। साथ ही एक विशेष तकनीकी की ईंट का भी इस्तेमाल हो रहा है। उस ईंट को मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। ये वो ईंट हैं जो सबसे पहले न्यूज़ 18 ने चलाई थी। ये देखिए इन पत्थरों में, इन ईंटों को बाकायदा आपस में जोड़ने के लिए होल हैं। ये विशेष तरीके की ईंटें हैं जो इस पर श्री राम 2022 भी लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये विशेष तकनीक की ईंटें हैं और इनको भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें बाकायदा समझिए ना कि कैसे क्यों नहीं सरिया और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑटोमेटिक इसमें जो मटेरियल डाले जाएंगे, जो रॉ मटेरियल होंगे, जो जिन मसालों का, जो वैज्ञानिक मसालों का इस्तेमाल किया, वो इन होल में पायल होते हुए वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से मजबूत पकड़ बनाएंगे। ये पूरी ईंटें जो हैं वो चंडीगढ़ से बन के आ रही हैं। बल्क संख्या में इन ईंटों को मंगाया गया था। हालांकि जो मंदिर के पत्थर हैं पूरा निर्माण पत्थरों के साथ है, लेकिन ये ईंट भी पत्थर की तकनीकी के सबसे पहले अपने यहाँ न्यूज़ 18 ने इसको चलाया था कि कौन सी ईंट है और कहाँ से आ रही है। इसके अलावा जो हम जिस एरिया में, ये मंदिर का देखिए छोटा परिक्रमा है। इस तरफ से परिक्रमा करके लोग इस तरफ आएंगे जो आप दिख रहा है। और मंदिर की जो आकार लेता मंदिर है, जो कहते हैं कि गर्भगृह आकार ले रहा है, वो पीछे मंदिर की गर्भगृह 20 बाई 20 का होगा। राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में हो रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद निर्माण स्थलों पर रुककर निर्माण कार्यों की निगरानी करते हैं। हमने जब चंपत राय से निर्माण को लेकर बातचीत की तो उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि मंदिर बनने की खुशी किसी राम भक्त के चेहरे पर कैसी होती है। जिनके पूरी देखरेख में ये निर्माण हो रहा है, चंपत राय जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ स्थिति है अभी की? भाई देखो क्या स्थिति है अभी की, ये सब दिख रहा है जी। और इसी को दिखाने के लिए आपको बुलाया गया जी। जो सोचा था उससे ज्यादा हो गया है। 350 फीट पर पत्थर रखने की स्टेज तैयार हो गई। पत्थर रखने शुरू हो गए। आधे से ज्यादा पत्थर, आधे से अधिक स्थानों पर पत्थर रख दिए गए। ये लग रहा है जो 2024 तक ये लगभग तैयार हो जाएगा, जो मकर संक्रांति तक का समय दिया गया था। केवल भूतल, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाएगा। मंदिर का निर्माण करीब 20 एकड़ जमीन पर चल रहा है, जबकि करीब 50 एकड़ जमीन को हरियाली क्षेत्र के रूप में मंदिर का ही हिस्सा रहेगा। जिन इलाकों में निर्माण चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि कम से कम मजदूरों का प्रयोग किया जाए। विशालकाय पत्थरों को उठाने के लिए तमाम हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो यहाँ के जो पत्थर हैं उनमें एक बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से कलाकृतियां हैं इन पत्थरों पर साफ नजर आ रही हैं। बड़ी खूबसूरती से इसे बनाया जा रहा है। क्या आपको मैं एक चीज विशेष दिखाता हूँ। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये पीले पत्थर के ऊपर रखे हुए, ये वैक्यूम लिफ्ट है। यानी हमने जो भी पत्थर उठाए हैं ये वैक्यूम के जरिए उसको उठाया है, क्योंकि पत्थर बराबर सही अपने जगह पर रखने के लिए उसको हम बेल्ट लगा नहीं सकते थे, क्योंकि बेल्ट रखेंगे तो फिर बाद में बेल्ट निकालने के लिए जो है वो कठिनाई होगी। तो इसलिए इसको ऊपर ही ऊपर वैक्यूम लगा के और खींचा गया है, उठाया गया है। बड़ा महीन इस प्रकार का ये टेक्निक है और ये पूरा भरोसा है कि ये बड़ी सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, जो लगभग 1000 वर्ष तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल पक्का उसमें कोई संदेह नहीं है। ये 1000 वर्ष तक के ये मंदिर टिकना ही चाहिए। राम मंदिर सरयू से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सरयू जी अक्सर अपना स्थान बदलती रहती हैं। ऐसे में नदी का जलस्तर बढ़ने पर पानी मंदिर तक पहुंच सकता है। भविष्य में जलस्तर बढ़ने पर मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए एक मोटी सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। पूरब से पश्चिम की ओर
मिट्टी जो है उसकी पूरी ढलान है और सरयू नदी या मंदिर की साइड से लगभग केवल 1 किलोमीटर के अंदर ही है। तो बात यह है कि पुराने मंदिरों की मिट्टी, जो मंदिरों के तले की जो मिट्टी है वो खिसकती है और उस कारण जो है वो मंदिर में अस्थिरता पैदा होती है, इस प्रकार का देखा गया। तो इसलिए सबसे पहली बात ये रही कि मंदिर की नींव इस प्रकार की बने कि वो मिट्टी ना अपने जगह से हिल पाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर मंदिर के पश्चिम दिशा में पूरी कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है और वो मंदिर के लगभग फाउंडेशन लेवल तक के वो गई हुई है। इसका परिणाम ये हुआ कि ये लेवल जो केवल नदी के नैसर्गिक यानी थ्रू आउट पूरे वर्ष भर जो पानी की जो लेवल होती है उसी लेवल से ऊपर उठकर ये रिटेनिंग वॉल बन चुकी है। तो इसका फायदा ये होगा कि किसी हालत में कितनी भी बारिश हो या कुछ भी हो, वो मिट्टी वहाँ से खिसकेगी नहीं, अपनी जगह पर धारण रहेगी। और जब मिट्टी अपने जगह पर रहेगी तो स्वाभाविकतया मंदिर के नीचे की भी मिट्टी खिसकने की कोई यहाँ पर शंका नहीं है। फिर हमने उतने इलाके की पूरी जो मिट्टी थी, जो लूज थी, उसको निकाल लिया और यहाँ पर एक प्रकार की हमने लीन कंक्रीट पूरी यहाँ पर बिछा दी। एक तरफ मंदिर निर्माण में हर तरह के सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर की सुरक्षा भी बड़ा सवाल है। फिलहाल सिक्योरिटी का जिम्मा सीआरपीएफ देख रही है, यानी निर्माण स्थल तक अगर एक भी शख्स दाखिल होता है तो उसे कड़े सिक्योरिटी एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। जो है यहाँ पर वो किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि उनको साथ जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं, इनको ये आप लोग यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं जी। तो आप लोग वर्दी में नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यही ड्रेस अलाउड है। अच्छा, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, उसकी सीधे तौर पर वजह यही है कि कहीं न कहीं जो मंदिर में श्रद्धालु आगे आएंगे, ये एक परंपरा डाली जा रही है शुरू से और ये एक सेल्फी पॉइंट सा बन गया है। राम लला यहीं पर विराजमान होंगे। ये जो लोग हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी ले रहे हैं। ये वो जगह है जो आकार लेगी और एक भव्य राम मंदिर यहाँ पर बनेगा और यहीं पर श्री रामचंद्र जी की जो प्रतिमा है यहीं पर रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी जगह पर यहीं पर वो पहुंचे थे और इसी धर्म ध्वज को उन्होंने हाथ से प्रणाम किया था। राम मंदिर निर्माण को लेकर हमारे सामने कई तरह के सवाल थे, जैसे कितने प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में हो रहा है और इन पत्थरों को कहां-कहां से लाया गया है। इन सवालों का जवाब हम तलाश ही रहे थे, तभी हमारी मुलाकात मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा से हुई, जिनके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं डॉक्टर अनिल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, मंदिर निर्माण में कितने अलग अलग तरह से पत्थर लग रहे हैं? अगर हम पत्थरों को देखते हैं तो हमारे नींव एक विशेष अनुसंधान के बाद बनाई गई है, जो आप सबको पहले से जानकारी है। उसके बाद हमने प्लिंथ का निर्माण किया है। प्लिंथ ग्रेनाइट पत्थरों से मिलकर के बनी है, जो कर्नाटक से आई है। उन पत्थरों 17,000 पत्थरों से मिलाकर के ये प्लिंथ का निर्माण हुआ है, जो पूरा हो चुका है। उसके फर्श लेवल पर आप खड़े हैं। भूतल जो मंदिर का होगा उसका फर्श जहां हम इस समय खड़े हैं उस फर्श लेवल पर खड़े हैं। उसके ऊपर जो इसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, इसमें 2 प्रकार के पत्थर लगेंगे। एक मकराना के मार्बल, उधर सफेद गर्भगृह में जो सफेद पत्थर दिखाई पड़ रहा है, मकराना के मार्बल का नंबर 1 स्टोन है। उसके माध्यम से अष्टकोणीय गर्भगृह बनेगा। अष्टकोणीय गर्भगृह में 2 खंबे लग गए हैं, 6 खंबे और लगेंगे। उससे दीवारें खड़ी होंगी। वो पूरा संगमरमर से बनने वाला है। शेष आगे 350 फीट तक जो तैयार होगा अपर स्ट्रक्चर, वो बंसी पहाड़पुर के तरासे गए पत्थरों से निर्मित हो रहा है और आप देख रहे हैं उसका लगभग 8 लेयर का काम पूरा हो चुका है। शेष पत्थर प्रोक्योर होकर के आगे परिसर में रखे हैं। अगर इस संग से हम आकलन करें तो सुपर स्ट्रक्चर का 35 से 40% का काम पूरा हो गया है। नींव और प्लिंथ का 100% काम पूरा हो गया है। आने वाले 2000 अगस्त 23 तक LNT के अनुसार हम मंदिर के निर्माण का काम पूर्ण कर लेंगे। दिसंबर तक फिनिश करके जनवरी में भक्तों को यहाँ दर्शन उपलब्ध कराएंगे। रिटेनिंग वॉल, प्लिथिंग,
और श्रद्धालु केंद्र के निर्माण के अलावा बाहर की तरफ कई दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य भी साथ साथ चल रहा है। इन मंदिरों में तमाम देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहाँ पर जो प्रभु श्री राम से जुड़े हुए जो तमाम लोग रहे हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा जो मंदिर हैं वो अलग अलग बनाए जाएंगे। पंचदेव हैं, उन पंचदेवों के मंदिर बनाए जाएंगे और हम सामने दिखाएंगे। ये वो क्षेत्र है, ये अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये यहाँ से ही जो पत्थर है, ये यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं जो दूसरे स्टोन यार्ड कहते हैं। ये मिर्जापुर से जो बंसी पहाड़पुर से पत्थर आए हैं, उन पत्थरों को आवश्यकता अनुसार कब कहाँ किस क्रम में लगना है नंबरिंग के साथ यहाँ पर रखा गया है। इसमें बंसी पहाड़पुर की कार्यशालाओं से तराशे गए पत्थर, अयोध्या की कार्यशाला में तराश कर रखे गए जो पत्थर थे, वो सब क्रम वाइज इन पत्थरों को यहाँ सजाया गया है और इन्हीं पत्थरों से मंदिर का निर्माण हो रहा है। जिस जगह आप मौजूद हैं, ये इसका इस जगह से जहाँ हम लोग मौजूद है, इसके ऊपर चबूतरा और इसके ऊपर 161 फीट ऊपर भगवान का मंदिर होगा। उसमें भगवान का जो धर्म ध्वजा जिसको हम लोगों ने दिखाया है, जिस पर सीएम ने हाथ रखा है, इस धर्म ध्वजा को सपोर्ट करने के लिए एक विशाल 15 कुंटल तम के वजन का लगभग एक स्तंभ बनाया जाएगा, जिस पर भगवान के धर्म ध्वज का स्थापना होगी। प्रभु राम के धाम का भव्य निर्माण उम्मीद से भी तेजी से चल रहा है। मंदिर के निर्माण में दुनिया भर की हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो मंदिर की भव्यता के लिए तय मॉडल पर ही निर्माण आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य के दिव्य दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।